शिक्षा के अधिकार अधिनियम को समुचित लागू कराने और आरटीई अधिनियम का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों पर कानूनी कार्रवाई करने की लड़ाई लड़ रहे पापा संस्था के दीपक सरीन ने एक विकलांग छात्र के साथ किए जा रहे धोखे के खिलाफ और विकलांग बच्चे को शिक्षा का अधिकार अधिनियम एवं दिव्यांग अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क एडमिशन कराने की मांग को लेकर पीड़ित परिवार के साथ जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। पापा संस्था के दीपक सरीन ने बताया कि एडीएम से बात हुई है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी दिया है। अधिकारी ने संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के अनुसार विकलांग छात्र को न्याय देने का आश्वासन दिया है। डीएम साहब से नहीं, एडीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने बच्चों को बुला के पूरा हमें बुलाया, बोले सुप्रीम कोर्ट की कॉपी क्या कहती है, रूलिंग दिखाई है। हमने उन्हें सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग दिखाई है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 और 2017 उनको हमने दिखाया है। तो उन्होंने हमसे कहा कि ठीक है, अभी बच्चा जैसे पढ़ रहा है हम इसको वहीं कंटिन्यू पढ़ाते हैं और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हम पूरी पढ़ते हैं और दिव्यांग अधिकार अधिनियम क्या कहता है इसका मूल गजट मंगवाने का प्रयास करते हुए इसी भी पढ़ते हैं और जो भी संविधान भारत सरकार के द्वारा निर्देशित होगा वही किया जाएगा। बच्चे का प्रवेश लेने के लिए विद्यालय वाले तैयार हैं? बिल्कुल, उन्होंने हमारे सामने विद्यालय बात करी है। विद्यालय के द्वारा कहा गया है कि ठीक है, हम इसका दाखिला भी लेने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ये भी प्रशासन से निवेदन किया है कि रूलिंग को पढ़िए, क्या अनएडेड स्कूल भी इसके दायरे में आते हैं। हमने कहा जी बिल्कुल आते हैं और इसके लिए आपको बाकायदा रूलिंग पढ़नी पड़ेगी। हमारे कहने पर मत जाइए, भारत सरकार के जो पत्र जो गजट कहते हैं उसको पढ़िए, उसके अनुसार काम करिए। हम अपने मन की बात कहने यहाँ पर नहीं आए। हमारा आपके माध्यम से पूरे प्रदेश में सभी से ये कहना है, सरकार से ये कहना है कि दिव्यांग बच्चों के लिए अगर दिव्यांग अधिकार अधिनियम बनाया गया है, दिव्यांग राज्य आयुक्त उत्तर प्रदेश की नियुक्ति की गई है, उसके बावजूद भी दिव्यांग बच्चों से यदि फीस ली जा रही है तो ये बड़े दुख का विषय है। 40% एक बेंच मार्क है, उससे ज़्यादा के बच्चों को अगर परेशान किया जा रहा है तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, और वो भी जब मिशनरी स्कूलों के संग बच्चों के संग भेदभाव किया जाता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जो फीस ली गई है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम ये कहता है कि बच्चे की पढ़ाई निःशुल्क होगी। बच्चा वहाँ पे नर्सरी कक्षा से पढ़ रहा था, पेरेंट को परेशान कर करके बीच में लगातार 4.5 लाख के आसपास की फीस स्कूल के द्वारा अभी तक ली जा चुकी है, जिसकी तमाम रसीदें हमारे पास में मौजूद हैं। हम ये भी आग्रह करेंगे कि अगर ये निःशुल्क है तो 4.5 लाख की वापसी कराई जाए। ये क्यों स्कूल के द्वारा लिए गए, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये सबका कहना है कि 2017 में रूलिंग आई है फीस लेने के लिए, उससे पहले नहीं कि बच्चा पहले से पढ़ रहा था, 16 से पढ़ता है। मैं आपकी बात मान गया, 2016 और 2017 से नियम लागू हुआ है। अगर हम ये भी मान लें कि 2016 में अधिनियम पे चर्चा हुई और 2017 में लागू हुआ, तो 1 साल की फीस आप ले लीजिए, बाकी तो माफ़ करिए। आप संविधान के अकॉर्डिंग तो चलिए, हम थोड़ी ना कह रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग चलिए। बिल्कुल 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लगने को आ गया। क्यों पैसे लिए जा रहे हैं? 1 साल की फीस काटिए, बाकी पेरेंट को चेक के द्वारा वापस करिए। पापा संस्था का कहना है कि यह एक विद्यालय ही नहीं है जो आरटीई अधिनियम का उल्लंघन कर रहा है। सैकड़ों परिवार ऐसे विद्यालयों का शिकार हो रहे हैं। विद्यालय आरटीई के तहत होने वाले निःशुल्क एडमिशन वाले बच्चों को टरका रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और बेसिक शिक्षा अधिकारी मूक दर्शक बने यह तमाशा देख रहे हैं और अपनी मजबूरियां गिनाते हैं। यह मामला सेंट थॉमस सुनारी आगरा का है। आरटीई एवं विकलांग अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करते हुए बच्चे से शिक्षा शुल्क के नाम पर अभी तक लगभग 4.5 लाख रुपए की अवैध वसूली की गई है। फिलहाल बीएसए आगरा जितेंद्र कुमार गौड़ ने आकर सोमवार को विकलांग छात्र का सेंट थॉमस विद्यालय में प्रवेश कराने की बात कही है। बात हो गई है, लेटर आ गया है, मंडे से उसको स्कूल वाला दाखिला ले लेगा, उसने लिख करके दिया है। और जो आंतरिक इशू थे उसको ले जाने के वही उसी पे उसका प्रश्न चिन्ह था, तो उसको भी सॉल्व कर लिया गया है उनसे बात करके। अब वो बच्चा जाएगा मंडे से जा करके वो वहाँ से पढ़ेगा। सर विकलांग कोटे में निःशुल्क होता है, उनसे 4.5 लाख रुपए नहीं, देखिए निःशुल्क होता है 2017 में आया है, तो उसके पहले से बच्चा पढ़ रहा है। तो हालांकि इनके बच्चे का हमेशा हम लोग फीस माफ़ करा करके ही पढ़वाए हुए हैं और थोड़ा सा उसमें एक्ट में और थोड़ा सा अध्ययन किया जा रहा है कि किस पे क्राइटेरिया है, क्या किस पे लागू होता है। तो इसका हम लोग अभी सरीन हैं और एडीएम सर हैं, तो उस पर हम लोग और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर रहे हैं कि क्या स्थिति है, एक्चुअल स्थिति है जो सरीन कोर्ट का आदेश दिए हैं, तो एक्सरसाइज इस पर चल रहा है।